नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 5 से संबंधित बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे। वस्तुनिष्ठ टाइप के 2 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक का 1 अंक, कुल मिलाकर के 2 अंक वस्तुनिष्ठ टाइप से पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, संख्याओं की दी गई सूची में से कौन सी एपी नहीं है। एपी नहीं होने का मतलब यहाँ बनेगा सार्व अंतर बराबर नहीं। तो सार्व अंतर डी होता है और डी का मान यदि जिसमें बराबर नहीं होगा वो एपी में नहीं है। तो यहाँ 2 पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर 6 है। इन 2 क्रमागत पदों का अंतर भी 6 है और 22 में से 16 घटाने पर ये भी 6 है, तो ये तो एपी में है। इसी तरह -1 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के होंगे 2, -1 और -1 यानी -2। इसी तरह -3 में से -1 घटाएंगे तो ये -1, तो -3 और ये माइनस हो गया +1 यानी -3 में से 1 घटाने पर -2, ये भी एपी में है। इसी तरह यहाँ 2 में से ये घटाना है -2, तो 2 ये माइनस हो गया +2, तो हो गए 4। इसी तरह 6 में से 2 घटाएंगे तो भी हो जाएगा 4, ये भी एपी में है। इसमें 7 में से 10 घटाने हैं तो 7 - 10 यानी -3। 2 में से 7 घटाने, 2 - 7, यहाँ है ये -5, यहाँ -5 है डी का मान और यहाँ डी का मान है -3। अतः बराबर नहीं है, इसलिए ये 2 आंसर सही है क्योंकि ये एपी में नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, 3 + √2 3 + 2√2 एक समांतर श्रेणी में है तो अगला पद, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो यहाँ चौथा पद यानी A4 बराबर क्या होगा। तो A4 बराबर ज्ञात करने के लिए पहले तो A का मान है पहला पद 3, फिर है D का मान आता है A2 - A1, तो A2 तो है 3 + √2 -A1 का मान है 3, तो ये -3 और +3 कट गए तो √2 आ गया डी का मान। अब ज्ञात करना है A4, तो A4 का मतलब होता है A + 1 कम D, 4 में से 1 कम D यानी 3D, तो A का मान तो है 3 और 3D का मान है √2, तो 3 + 3√2, ऑप्शन बे सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सार्व अंतर D, तो nवां पद क्या होगा। nवां पद होता है an बराबर A + n - 1 × D, यानी ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद A, सार्व अंतर D और अंतिम पद L है तो n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 A + L, तो ये ऑप्शन नंबर दे में मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी 2 और 26 में रिक्त स्थान, ये बीच वाला है तो इन दोनों को जोड़ें और 2 का भाग देते हैं। 26 + 2 28/2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 14, तो ऑप्शन नंबर बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद, तो कोई भी पद ज्ञात करना है, जैसे 11वां A11 बराबर ज्ञात करना, तो A + 10D, A कम D जोड़ेंगे पहले पद में, तो यहाँ A का मान तो है और D का मान निकाल लेंगे, तो A का मान तो है -3, तो A बराबर लिख दिया -3 और D बराबर होता है A2 - A1, A2 है यहाँ -1/2 -70 का, A1 का मान है 3, माइनस का इसलिए लिख देंगे ब्रैकेट में, तो -1/2, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +3। अब इसको गुणा करेंगे 6 में से 1 ऊपर वाला ये कम हो जाएगा, यानी 5/2 D का मान आ गया। अब पद ज्ञात करना 11वां, तो A11 बराबर हो जाएगा A का है मान -3 प्लस
10 और डी का मान है प्लस 5/2। 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, तो -3 और 5 गुणा 5 हो गए 25। तो 25 में से -3 कम करने पर प्लस के 22 आंसर। तो ऑप्शन बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है इसका, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 के प्रथम पद। तो प्रथम पद तो यहाँ पहले से ही दिख रहा है -5, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। और फिर पूछा है सार्व अंतर। सार्व अंतर होता है क्रमागत पदों का अंतर। जैसे यहाँ d बराबर पूछा है, d बराबर a2 - a1 निकाल लीजिए। तो a2 का मान तो है -1 और ये बीच का सूत्र का माइनस, और a1 का है -5। तो -1 माइनस माइनस हो गए +5, 5 में से 1 कम करने पर आ जाएगा 4। तो ऑप्शन बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 सार्व अंतर 2, तो पांचवा पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया वो लिख दीजिए। प्रथम पद यानी a -2, सार्व अंतर यानी d का मान 2, पांचवा पद ज्ञात करना है, यानी a5 बराबर होता है a + 4d। तो यहाँ a का मान तो है -2 + 4 और d का मान है 2। -2, 4 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएंगे 8, 8 में से 2 कम हो जाएंगे 6। तो इसमें आंसर बन जाएगा वैसे ही। नेक्स्ट सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है, सार्व अंतर 3 है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी। तो प्रथम पद पहले लिख दो 4, फिर सार्व अंतर को जोड़ते जाओ। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। तो ये समांतर श्रेणी आपको मिल जाएगी ऑप्शन नंबर बे में। तो आंसर बे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2, अंतिम पद 10, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है वो लिख दीजिए। पहला पद है यहाँ 2 और अंतिम पद l बराबर है 10 और पदों की संख्या है n बराबर है 6 और Sn यानी पदों का योग ज्ञात करना है। S6 बराबर ज्ञात करना है 6 पदों। होता क्या है, Sn बराबर n/2 a + l। तो यहाँ Sn की जगह आ गया 6, n की जगह यहाँ भी आ गया 6/2, a का मान है यहाँ 2 और प्लस l का मान है 10, 2 का भाग 6 में 3 बार। तो S6 बराबर आ गया 3 और यहाँ जोड़ने पर हो जाएगा 10 और 2 12 और फिर गुणा करेंगे 12 36। ऑप्शन बे सही आंसर है। चैप्टर 5 में से रिक्त स्थान का क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 और नंबर होगा उसका 1। तो इम्पोर्टेंट सवाल ले रहे हैं। यदि 18 a b समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान खाली जगह में होगा। यहाँ देख रहे हैं ये तो है a1 18, ये है a2 a और a3 b, a4 बराबर -3। ये a4 में से a3 कम करेंगे तो d का मान आ जाएगा। a2 में से a1 कम करेंगे तो भी d का मान आ जाएगा। d का मान बराबर होगा, चूँकि उपरोक्त पद समांतर श्रेणी में है, उपरोक्त पद AP में है, इसलिए क्या होगा, सार्व अंतर बराबर हो जाएगा। सार्व अंतर बराबर होगा, बराबर होगा। सार्व अंतर A2 - A1, इधर A4 - A3, A4 - A3, A2 का मान है
ए माइनस A1 18 और A4 की जगह है माइनस के 3, ये माइनस, और A3 का है B। B इधर आते माइनस का हो जाएगा प्लस में, और -3 ये 18 इधर आते हो जाएंगे प्लस में। तो A प्लस B का मान आ जाएगा 18 में से 3 कम होने पर 15। तो इस खाली जगह में आ जाएगा 15। नेक्स्ट सवाल है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांक टोटल कितने n। तो धन पूर्णांक होते कौन से हैं, देखो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये है वो धन पूर्णांक है। यानी पहला पद तो है इसमें a बराबर तो 1, और अंतिम पद है ये बता ही रहा है n है, तो हो जाएगा l बराबर n। Sn बराबर हो जाएगा n बटा 2, और पहला पद है 1 प्लस अंतिम पद भी है n, तो n बटा 2 और n प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यदि कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये हैं, उसके बाद प्रति किलोमीटर 11 रुपये हैं, और 15 किलोमीटर का किराया पूछा है, तो पहले किलोमीटर का किराया लगेगा 20 रुपये, और उसके बाद किलोमीटर बचेंगे 14, और उसकी रेट है 11 के हिसाब से। तो 20 14 गुणा 1 14 का चौका हासिल, 1 14 गुणा 1 14, और 1 हासिल का 15। 154 में 20 जोड़ेंगे तो 174 रुपये किराया लगेगा। यहाँ आ जाएगा 174 रुपये। नेक्स्ट सवाल है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारो अंतर d है तो पांचवा पद ज्ञात कीजिए। पांचवा पद यानी a5 बराबर होता है a कम d जोड़ दो a प्लस 4d। तो a का मान a है या d का मान d है, अतः ये पांचवा पद ही है। नेक्स्ट सवाल है समांतर श्रेणी 3 1 -3 का प्रथम पद पहले स्थान पर बैठा वही प्रथम पद है 3। सारो अंतर सेकंड में से फर्स्ट घटा लो, तो सेकंड है 1, इसमें से फर्स्ट घटा लो -3, तो -3 और प्लस का 1 है तो बचेगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP -10 -6 -2 2, और यहाँ अगला पद और उससे अगला पद पूछा है। तो पहले डी निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा -6, इसमें से ये कम कर लेंगे -10, तो -6 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अंतर आ गया 10 में से 6 कम होने पर 4। तो इस पद में 4 जोड़ेंगे, 2 + 4 6, और इसमें और 4 जोड़ेंगे यानी 10। पहला पद 5, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा भी ज्ञात करना है, चौथा दे रखा है। तो पहला पद लिख दिया 5, दूसरा पद होता है A2 बराबर a प्लस डी। तो इसमें d का मान नहीं, a का मान तो है, तो d का मान निकालना पड़ेगा। A3 बराबर होता है a प्लस a कम d यानी 2d, यहाँ भी d का मान चाहिए। A4 बराबर होता है a प्लस 3d, बराबर यहाँ दे रखा है 9.5। a का मान यहाँ से उठा के रखेंगे 5 प्लस 3d बराबर डबल किया 9 का 18 प्लस 1 19/2। तो 3d बराबर हो गया 19/2, और ये 5 आएंगे इस साइड में तो हो जाएंगे माइनस के। तो 3d बराबर हो गया 19 - 2 × 5 यानी 10, 19 - 10/2। तो 3d बराबर हो गया 9/2, d बराबर हो गया 9/2, और ये 3 हैं आ जाएंगे बट्टा में, 3 एका और 3 तिया 9 होते हैं। तो d बराबर आ गया 3/2।
अब दूसरा पद निकाल लेंगे यहाँ से। A2 बराबर होता है A प्लस डी। A का मान तो है 5 और D का मान है 3/2। तो ये जोड़ेंगे, 5 दूनी 10 और 3 13/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह A3 का मतलब है A प्लस 2D। A का मान है 5 प्लस 2 और D का मान है 3/2। तो 5 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 3, यानी 5 और 3 8। तो यहाँ खाली जगह में आ जाएगा A2 13/2 और यहाँ A3 8। नेक्स्ट सवाल है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद कितना होगा। A बराबर है 10, D बराबर है 7 में से 10 कम करना, यानी A2 में से A1। तो 7 - 10 बराबर -3। A30 बराबर होता है A प्लस 1 कम D, यानी 29D। तो A10 29 इंटू D का मान है -3। तो A प्लस और ये माइनस गुणा कर माइनस 29 83 में से ये 10 के तो -77। नेक्स्ट सवाल है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। मान लें कि nवां पद बराबर है 78। nवां पद होता क्या है, an बराबर 78। an बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 78। यहाँ a का मान तो है पहला पद 3 और d का मान है दूसरे में से पहला घटा लो, 8 में से 3 घटा लो तो d का मान आ गया 5। यहाँ रख देंगे a की जगह a का मान 3, n का मान ज्ञात करना तो n इंटू d का मान है 5 बराबर 78। ये 3 जाएंगे उस साइड में, तो n - 1 इंटू 5 बराबर 78 और ये इधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। तो n - 1 इंटू 78 में से 3 कम करने पर 75। n - 1 बराबर हो जाएगा 75, ये 5 आएंगे बट्टा में। तो n - 1 का मान आ गया 75 में 5 का भाग 15 बार, तो n बराबर हो जाएगा 15 और ये एक उस साइड में जाते हो जाएगा प्लस का 15 और 1 16। तो ये कौन सा पद है, 16वां पद है।